हेलो डियर व्यूअर्स एंड माय ऑडियंस। एक लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं। कुछ शारीरिक अस्वस्थता एवं व्यस्तता के कारण मैं विगत कई दिनों से स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। मित्रों, आज जो हमारे बीच चर्चा और परिचर्चा का विषय है वह काफी हॉट केक इशू इन दिनों भारत में बना हुआ है और वह मुद्दा है राजद्रोह कानून। राजद्रोह कानून, सेडेशन एक्ट। मित्रों, सवाल उठता है कि राजद्रोह कानून और देशद्रोह है क्या। दोस्तों, इस कानून का जिक्र इंडियन पैनल कोड की धारा 124 क्लॉज 1 में किया गया है। यह ब्रिटानिया हुकूमत के द्वारा औपनिवेशिक देन हम लोगों के पास है। राजद्रोह से सीधा सा अर्थ निकलता है कि सरकार या शासन प्रणाली के विरुद्ध में बोलना, लिखना या कोई ऐसा आचरण करना जो कि शासन के विरुद्ध में जाता हो। जबकि देशद्रोह कहने का मतलब है कि देशद्रोह से सीधा अर्थ है राष्ट्र के विरोध की जाने वाली गतिविधियां। मित्रों, इन दिनों यह चर्चा का विषय बना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी भारत सरकार से क्वेश्चन टैग किया और पूछा कि 1870 में जो आईपीसी की धारा में 124 आर्टिकल 124 क्लॉज 1 को ब्रिटानिया हुकूमत ने जोड़ा था, उससे आज आजादी के 75-76 बसंत बाद भी हम और आप क्यों ढो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क भारत में आज खुद लोकतंत्र क्यों खतरे में है। दोस्तों, स्पष्ट सी बात है कि जब लोक पर तंत्र हावी हो जाएगा तो लोकतंत्र अपनी गरिमा को, अपनी शुचिता को कहीं ना कहीं खो देगा। मित्रों, अभी जो भारत सरकार के खुद एनसीआरबी का डेटा आया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा आया, उसमें चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं कि वर्ष 2010 से लेकर अभी 2021 तक के समय अवधि में कुल 10,938 मामले राजद्रोह कानून के अंतर्गत दर्ज हुए हैं और कई लोग इसमें सजा याफ्ता बनाए गए हैं। सवाल उठता है कि ये जो आंकड़ा है, उस आंकड़ा में हमारा खुद का न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास वाले बिहार में सबसे ज्यादा मामला है और ये मामला करीब है आपको जाकर 168, तमिलनाडु में 139, झारखंड में 62, उत्तर प्रदेश में 115 और कर्नाटका में 50। अब सवाल उठता है कि क्या ये जो राजद्रोह कानून लोगों पर थोपा जा रहा है, खास करके जो इंटेलिजेंसिया क्लास ऑफ द सोसाइटी है, उससे समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो बहुत सीधी सी बात है कि समाज पर इसका व्यापक और नकारात्मक असर पड़ेगा। जिस समाज की कलम पर आप दबिश बनाते हैं, जिस समाज की लब पे, लब मतलब बोली की आजादी को आप कुचलने का प्रयास करते हैं, वह समाज कभी भी एक सभ्य और विकसित समाज का रूप नहीं ले सकता है। मित्रों, ये बहुत ही कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है कि एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं और जब जहां नॉलेज होगा वहां तो बोलने की आजादी, लिखने की आजादी होगी ही, तो वहां पे फिर आप एक बंधन बना रहे हैं। अगर इसका इंटरप्रिटेशन हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के तहत करें तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में आजादी का अर्थ समझाया गया है, स्वतंत्रता का अर्थ समझाया गया है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि पूरी तरह से देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। लेकिन इसी आर्टिकल को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें स्पष्ट मिलता है कि किसी भी व्यक्ति की आजादी वहीं तक है जहां से दूसरे व्यक्ति की आजादी
प्रभावित नहीं होती हो। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज के लेखक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसे ही शब्दों का चयन करेंगे, ऐसे ही आर्टिकल्स को लिखेंगे या लब को बोलेंगे जहां से दूसरे की गरिमा प्रभावित नहीं होती हो, चाहे वह आम व्यक्ति हो या फिर सरकार हो। All are equal under the umbrella of constitutions under Article 40। जब ये बातें कही गई हैं तो फिर सरकार और सरकार के मैकेनिज्म बात बात पे राजद्रोह कानून को क्यों इम्पोज कर रहा है। सवाल मौजूद है दोस्तों कि जिस यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटानिया हुकूमत ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की असंतोष को दबाने के लिए, उनके लेखन शैली को, उनके सोच और विचार को कुचलने के लिए राजद्रोह कानून लाया था, उसी यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2009 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूएसए ने वर्ष 2010 में सेडेशन एक्ट यानी राजद्रोह कानून को अपने देश से खत्म कर दिया। और आज हम 21वीं सदी में भी ब्रिटानिया हुकूमत के कानून, जहां गांधी जी को सजा दिया जाता था जिस कानून के द्वारा, उसको हम ढो रहे हैं, उसको हम साथ में लेकर चल रहे हैं। भारत के जो इंटेलिजेंसिया सोसाइटी है, जो इंटेलिजेंसिया क्लास है, इस कानून को लेकर बहुत भयभीत है। मेरे एक दो लेखक और पत्रकार वृंद में जो मित्र हैं वो कहते हैं डर लगता है कि कहीं कोई ऐसा शब्द न भावना में बहकर लिख दूं कि मुझ पर भी राजद्रोह का मुकदमा हो जाए। तो उसी में किसी मित्र ने कहा कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो बगावत हो गई। खैर, इस विषय से विषयांतर नहीं जाएंगे दोस्तों। हमारा सिर्फ यही कहना है कि कोई भी कानून अगर बनता है तो उस कानून को लोकहित में है देखना यह होता है कि वो लोकहित में ज्यादा काम कर रहा है या तंत्र हित में ज्यादा काम कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी कानून का आज तक इंटरप्रिटेशन किया, मोदी सरकार ने भी कई सारे गैर जरूरी और पुराने कानूनों को रद्द किया, हटाया, बहुत वेलकम स्टेप है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसमें अपनी सहमति दी। ये बहुत ही अप्रिशिएबल और कमेंडेबल वर्क है कोर्ट का। तो अब कोर्ट ने फिर एक बार वार्निंग कॉल भारत सरकार को दी है कि वैसे कानून को क्यों न खत्म कर दिया जाए जो 76 साल पुराना है और जिसका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन एक ये सवाल को रखते हुए कि अगर हम आज पढ़े लिखे न होंगे, बोलने की आज़ादी न होगी, लिखने की आज़ादी न होगी, तो यह समाज हम कैसा बनाएंगे, भविष्य हमारा कैसा होगा। और मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किसी से नाराजगी या असहमति या मतभेद स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। यह लोकतंत्र की तिजोरी है। असहमति कह सकते हैं, वैचारिक मतभेद, यह लोकतंत्र की पूंजी है, तिजोरी है। इस पूंजी और तिजोरी को राजद्रोह के नाम पर, धारा 124 के नाम पर डांका मारकर खत्म नहीं कीजिए, यही आग्रह है। और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.वी. रमन, एस बोपन्ना, ऋषिकेश राय ने एक पिटीशन पर संविधान पीठ का गठन करके एडिटर गिल्स और मेजर साहब के जो वो आया है पिटीशन, उस पर जो अपनी राय दी है और सरकार के लिए एक वार्निंग कॉल दिया है कि आप इस पर अपना मंतव्य रखिए। निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों का यह कदम स्वागत योग्य है, समयानुकूल है और एक नई क्रांति का आगाज होगा। विरोध करना, असहमति रखना, वैचारिक मतभेद होना लोकतंत्र की पूंजी है। इस बात का ध्यान सरकार को भी रखना होगा और हम जैसे लेखकों को भी रखना होगा। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।